दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 10th संस्कृत का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि ये ऑब्जेक्टिव 2026 बोर्ड पेपर में लड़ने वाला है। तो आप लोग इसको अंत तक जरूर देखिए। यहाँ पे देखिए सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, सत्य का मुख किससे ढका होता है। सत्य का जो मुख होता है वह किससे ढका होता है, तो वह हिरण्मय पात्र से ढका होता है। तो उसका राइट आंसर ख नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 2 नंबर में है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र। सत्यमेव जयते जो है वह किस उपनिषद का मूल मंत्र है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, मुंडकोपनिषद जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा गो नंबर। ये सब आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव आप सभी को 2026 बोर्ड पेपर में हूबहू लड़ने वाला है। आप लोग कुछ नहीं कीजिए, इसको अंत तक जरूर देखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 नंबर में, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। मतलब कौन से काल में जो थी पाटलिपुत्र की रक्षा जो थी उत्कृष्ट थी। तो यहाँ पे ऑप्शन क में है चंद्रगुप्त मौर्य, ख में समुद्रगुप्त, ग में कुमारगुप्त और घ में इनमें से कोई नहीं। तो 3 का राइट आंसर आ जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में क्या था, पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। तो आप सभी को याद रखना है, ना कि भूलना है। यही ऑब्जेक्टिव आप सभी को बिहार बोर्ड के पेपर में रहने वाला है 2026 बोर्ड पेपर में। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 नंबर में देखिए, सिखों के 10वें गुरु कौन थे। सिखों के जो 10वें गुरु थे वह कौन थे। तो यहाँ पे ऑप्शन क में है गुरु नानक, ख में गुरु तेज बहादुर, ग में गुरु गोविंद सिंह, घ में गुरु रामदास। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे ये सिखों के 10वें गुरु थे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ग नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में दिया गया है 5 नंबर में प्रश्न संख्या, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी। पाटलिपुत्र जो थी वह किस प्रांत की राजधानी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन क में है बिहार, ख में केरल, ग में झारखंड, घ में पश्चिम बंगाल। झारखंड जो थी प्रांत की राजधानी वह बिहार की थी। किसकी थी, बिहार की राजधानी कहाँ पे है, पटना में है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 नंबर में दिया गया है, सबसे बड़ा शत्रु कौन सा। इन 4 ऑप्शन जो अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, इन 4 ऑप्शन में सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है जो हमारी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, यही मान के चलिए एक तरह से। यहाँ पे ऑप्शन क में क्षमा, ग में आलस्य, ग में क्रोध, घ में लोभ। ये जो आपका आलस्य है, ये आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है अपने जीवन में। ये क्षमा हो सकता है, क्रोध भी हो सकता है अपने जीवन में, लोभ भी हो सकता है। ये सब करेंगे तो उतना प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जिस तरह आलस्य, जिस व्यक्ति को आलस्य लग गया वह कुछ भी आगे नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ये आलस्य सबसे बड़ा शत्रु कहा गया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 नंबर में, वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी थी। आप लोग संस्कृत चैप्टर पढ़िएगा, उसमें दिया रहेगा वास्तविक आलस्यों की संख्या कितनी थी। तो 4 थी। कितनी थी, 4। इसका राइट आंसर 4 आ जाएगा, 4 थी। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये आपको 100% 2026 बोर्ड पेपर में रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 नंबर में, अलस कथा पाठ के रचिता कौन है। आलस कथा जो पाठ है उनके रचिता कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन क में है विद्यापति, ख में महात्मा विदुर, ग में कृष्णा, घ में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा विद्यापति। विद्यापति जो थे ये अलस कथा पाठ के रचिता है। तो इसका राइट आंसर क नंबर आ जाएगा। देखिए आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, और साथ में आप लोग इस चैनल पे नए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट नंबर, आप लोग इसको अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 नंबर में दिया गया है, ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त होता है। ऋग्वेद जो होते हैं, देखिए मतलब क्या, ये जो होता है आपका ऋग्वेद में जो कितनी महिलाएं होती है वो ऋषिकाओं में वर्णन कितनी होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 24 होगा। क्या होगा, 24। इसका राइट आंसर क नंबर आ जाएगा, इसका राइट आंसर। ये सब आपका 100% महत्वपूर्ण वीवीआई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 नंबर में, शंकर रचित के रचनाकार कौन है। तो इसका रचनाकार कौन आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क में है मंडिता क्षमा राव, ग में है वन माला भावलाकार, ग में है विजयांक, घ में है मिथिलेश कुमार मिश्र। तो 10 का राइट आंसर आ जाएगा पंडित क्षमा राव जो है ये आपका शंकर रचिता के रचनाकार माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क नंबर आ जाएगा। ये सब आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, यही ऑब्जेक्टिव आपको 100% बिहार बोर्ड 2026 में लड़ने वाला है। चलिए नेक्स्ट अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 नंबर में है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। इन 4 ऑप्शन जो अभी आप सभी लोग नीचे देख रहे 11 नंबर का प्रश्न संख्या, इन 4 ऑप्शन में किसकी महिमा सर्वत्र
गाई जाती है? तो इसकी राइट आंसर आ जाएगा, ये जो भारत भूमि है इसकी सर्वत्र महिमा गाई जाती है, तो इसका राइट आंसर ग नंबर आ जाएगा। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव आपको 100% लड़ने वाला है। चलिए नेक्स्ट नंबर में, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 नंबर में दिया गया है, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? भारत की जो शोभा होते हैं उनसे कौन प्रसन्न होते हैं? यहाँ पे ऑप्शन क में है ईश्वर, ख में दैत्य, ग में आलसी, घ में क्रोधी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा क्या? ईश्वर। ये जो अपनी भारत महिमा जो है इससे कौन प्रसन्न होते हैं? ईश्वर प्राप्त होते हैं। बहुत ही, चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 नंबर में, सेसव संस्कार कितने होते हैं? सेसव संस्कार जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? तो सेसव संस्कार कितने होते हैं? 6 होते हैं सेसव संस्कार। चलिए नेक्स्ट नंबर, प्रश्न संख्या 14 नंबर में, चरित्र का निर्माण किससे होता है? चरित्र का जो निर्माण होता है वह किससे होता है? तो संस्कारों से होता है। चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से होता है। तो इसका राइट आंसर कौन नंबर आ जाएगा? देखिए, संस्कार सबसे बड़ा आज के इस युग में आप सभी को अपने अंदर रखना होगा, नहीं तो आप सभी के पास कुछ भी नहीं है। तो चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से होता है। आप लोग कहीं पे भी किसी से बात और कीजिए तो अपने संस्कार के साथ बात कीजिए। तो इसका राइट आंसर कौन नंबर आ जाएगा? चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 नंबर में, अत्यदिष्ट संस्कार कब होता है? अत्यदिष्ट जो संस्कार होता है वो कब होता है? तो मरने के बाद होता है। कब होता है? मरने के बाद होता है। ये आपका मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप यहाँ पे लिख के ले लीजिए, ये आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ये आने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 नंबर में, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो गोदान जो होता है वह किस कर्मकांड का मुख्य है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? केशांत। केशांत संस्कार का जो है ये मुख्य कर्मकांड है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? केशांत। ये सब आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट नंबर में, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 में देखिए, नीति श्लोक पाठ भारत के किस पर्व से संकलित है? नीति श्लोक पाठ जो है वह भारत के किस महापर्व से संकलित है? तो यहाँ पे ऑप्शन क में है वन पर्व, ख में उद्योग पर्व, ग में शांति पर्व, घ में भीष्म पर्व। तो 17 का राइट आंसर आ जाएगा उद्योग पर्व जो होता है, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 नंबर में, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो कौन देते हैं? तो 18 का राइट आंसर आ जाएगा मंत्री विदुर देते हैं। कौन देते हैं? महामंत्री विदुर देते हैं, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 में, अपृष्टो बहुभाषित किस पाठ से उकलित है? तो किस पाठ से उकलित है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? नीति श्लोक। नीति श्लोक पाठ से क्या बहुभाषित पाठ की उक्ति है, तो इसका राइट आंसर कौन नंबर आ जाएगा? देखिए दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो कि आपके लिए चुन के लाया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 नंबर में देखिए, परम तृप्त देने वाली क्या है? परम तृप्त देने वाली क्या है? तो विद्या है। तो विद्या आपको परम तृप्त देने वाली है, तो आप सभी को याद रखना है, ना कि भूलना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 नंबर में देखिए, कर्मवीर कौन था? कर्मवीर जो था वह कौन था? कर्मवीर कौन था? राम परवेश राम था। कौन था? राम परवेश राम कौन था? कर्मवीर था। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, प्रश्न संख्या 22 नंबर में, लक्ष्मी किसका वर्णन करती थी? लक्ष्मी जो थी वह किसका वर्णन करती थी? तो यहाँ पे ऑप्शन क में है मूर्ख की, ख में उद्योगी पुरुष की, घ में लोभी की, घ में क्रोधी की। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा उद्योगी पुरुषी का क्या करता था? लक्ष्मी वर्णन करती थी, तो इसका राइट आंसर ख नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 नंबर में दिया गया है, वेद्रापथिका किस ग्रंथ से उद्धित है? तो वेद्रापथिका जो है वह किस ग्रंथ से उद्धित है? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? हितोपदेश। हितोपदेश से संकलित है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 नंबर में, स्वामी दयानंद का बचपन का क्या नाम था? स्वामी दयानंद जी जो थे उनके बचपन का क्या नाम था? तो ऑप्शन क में है दयाशंकर, ख में मूल शंकर, ग में गौरी शंकर, घ में प्रमोद शंकर। तो 24 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? मूल्य शंकर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। स्वामी दयानंद के बचपन का जो नाम था बचपन, तो मूल शंकर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 में, स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा माध्यम से हुई? तो किस भाषा माध्यम से हुई? तो संस्कृत से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 में, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया था? तो कालिदास जो था वह किस नदी का वर्णन किया था? तो मंदाकिनी नदी का वर्णन किया था। ये सब आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट नंबर में देखिए,
नेक्स्ट नंबर में है प्रश्न संख्या 27 में, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? एक बूढ़ा बाघ था, उसके हाथ में क्या था? तो सोने का कंगन था। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2026 बोर्ड पेपर के लिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 में, दानवीर कौन था? दानवीर जो था वो कर्ण था। कौन था? दानवीर कर्ण था। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए 29 नंबर में, ईर्ष्याओं और अहिंसतियों किसको उत्पन्न करती है? तो किसको उत्पन्न करती है? तो अशांति को उत्पन्न करती है। किसे उत्पन्न करती है? अशांति को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 नंबर में देखिए, एक लास्ट ऑब्जेक्टिव है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। कर्मकांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन था? कौन है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कल्प है। कल्प इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए अभी तक मैं आप सभी को जितना ये ऑब्जेक्टिव संस्कृत का बताया, ये आपका 100% महत्वपूर्ण है, जो कि ये आप सभी को 100% लर्नने वाला है। आप लोग इसको अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा।